आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनल आरएन न्यूज़। नैनपुर सिवनी से इंदौर जाने वाली पेंच वाली ट्रेन के प्रारंभ होते ही सिवनी जिले भर में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। ट्रेन के प्रारंभ होते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा ट्रेन का स्वागत किया गया। बैंड बाजे व फूल मालाओं के साथ ट्रेन का स्वागत किया। जैसे ही ट्रेन सिवनी पहुंची, इस ट्रेन में सवार मंडला लोकसभा के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सिवनी बालाघाट की सांसद भारती पारधी रेलवे स्टेशन में उतरी, जिनका भव्य स्वागत आतिशबाजी कर बैंड बाजों के साथ पुष्प गुच्छ व फूल मालाओं से मिठाई खिलाकर किया गया। सांसदों ने बताया कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात है। आगे भी और सौगातें सिवनी वासियों को मिलने की संभावना भी इन दोनों के द्वारा बताई गई। यह ट्रेन अब नैनपुर से सिवनी होकर के आगे इंदौर तक जाएगी, जिससे यहाँ के किसानों को, विद्यार्थियों को, आम जनता को, व्यापारियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इससे सिवनी का व्यापार भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। सिवनी में पेंच-वाली ट्रेन के आते ही यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन में ट्रेन का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। आ रही है, ये सिद्ध करती है कि सिवनी की जनता ने पिछली बार भी जिसको वोट देके चुना वो निश्चित हमारे विकास के लिए पूर्णतः समर्पित था। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी और वर्तमान में भी हमारे जो सांसद महोदय हैं भारती पारधी जी, हम इनको वोट देके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। वरना कांग्रेस की सरकार में कभी हमारे यहाँ रेल एक सपना हुआ करती थी। हम लोगों को कभी बड़ी लाइन देखना हो तो बाहर जाना पड़ता था, और वो सपना आज हमारा जो मूर्त रूप लेके तैयार हुआ है, आज जैसे बहुप्रतीक्षित पेंच वाली लाइन हमारे यहाँ आई है, यह बहुत ही बड़ी सौगात है सिवनी के लिए। और जो केंद्रीय नेतृत्व है मैं उसका हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, और जो हमारे सांसदों ने काम किया उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ सिवनी की जनता के लिए। ये सिवनी वासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारी पेंच वैली इंदौर एक्सप्रेस जो ट्रेन है वह नैनपुर से स्टार्ट होकर के इंदौर तक जा रही है। इसके पहले मैंने अपने कार्यकाल में पेंच वैली जो छिंदवाड़ा तक आती थी उसको सिवनी कराया था, पर वापसी में हमारे यहाँ के लोगों को सिवनी से यदि भोपाल इंदौर की ओर जाना होता था तो ट्रेन नहीं मिलती थी। उस समय से लगातार मेरी मांग भी थी और लगातार मैं रेल मंत्रालय से मांग करता था कि इस रेल को सिवनी से प्रारंभ करें, और सिवनी की बजाय यदि हम नैनपुर से करेंगे तो हमारे सिवनी जिले के पूरे लोगों का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ हमारे बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा को भी इसका लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से नैनपुर से ट्रेन प्रारंभ करें, उस मांग को आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। और आज हमारी जो ट्रेन है वो नैनपुर से इंदौर की ओर जाएगी और प्रतिदिन अब ट्रेन चलेगी, जिसके कारण हमारे व्यापारियों को, विशेषकर छात्रों को और आम नागरिकों को, और साथ ही साथ हम जैसे सारे जनप्रतिनिधियों को भी इसका लाभ मिलेगा। मेरे इसमें और प्रयास होगा जिसमें अभी AC 3rd ही है, अभी 2nd और AC 1st का भी डिब्बे उसमें जुड़े और अतिरिक्त कोच और लगे, क्योंकि जब दूरी बढ़ी है तो और भी कोच की आवश्यकता होगी। उस संबंध में मैंने लिखा पढ़ी करी है। उम्मीद करता हूँ कि यथाशीघ्र और कोच लगेंगे तो सिवनी की जनता को और उसका लाभ मिलेगा। सांसद महोदय, ये ट्रेन चालू हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप नैनपुर को इंदौर? निश्चित तौर पर इस संसदीय क्षेत्र की एक बहुत आवश्यक मांग ये थी कि इसको हम यहाँ से लेते हुए नैनपुर से शुरू हो, और पिछले लगभग दिनों से हमारे पूर्व सांसद हो, चाहे हम हो, चाहे वर्तमान आदरणीय कुलस्ते जी हो, हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास इसका कर रहे थे। और निश्चित तौर पर जैसे कि हमने देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरीके से रेल का जाल बिछरा है, मुझे तो लगता है कि जो संघर्ष समितियां जो प्रयास करती थी उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सरकार ऐसी सरकार है जो बिना मांगे हर व्यक्ति के विचारों को, उनके अभाव, उनकी जो आवश्यकता है उसको छूने का प्रयास कर रही है। अभी आज हम यहाँ हमारी सरकार और हम सांसद दल थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी मांगे हमारे इन संसदीय क्षेत्रों के लिए, चाहे मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे जबलपुर हो, बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी संभावनाएं हमारे इस जिले, दोनों ही तीनों जिलों के लिए है। तो और आगे जल्द ही हम, चाहे वो रीवा वाली ट्रेन हो, चाहे जबलपुर से रायपुर ट्रेन हो, उसकी भी शुरुआत जल्दी होने वाली है।
और हमारा प्रयास रहेगा कि ये ट्रेनें भी सिवनी को छूते हुए निकलें। तो हमारी लंबी दूरी की ट्रेनों की हमको जो इन लोकसभा क्षेत्रों में मांग है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पुनः इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में, और ये क्योंकि हमने जो जबलपुर से गोंदिया तक की पहले नैरो गेज थी, सिंगल लाइन थी, और नैरो गेज से ब्रॉड गेज का काम भी जो है हम याद करें तो अटल जी की सरकार में ही ये ब्रॉड गेज भी हुई थी। तो जब भी इस देश में एक हमारी विचारधारा की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, विकास तेजी से आगे बढ़ा है। जो विकास पिछले कई 50 वर्षों में नहीं हुआ, इन 10 वर्षों में चाहे हर क्षेत्र में रोड हो, रेल हो, हर क्षेत्रों में विकास हुआ है। और यह विकास यही थमने वाला नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है वो जरूर साकार होगा। पूरे जिले वासियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते जी, आप कैसे महसूस कर रहे हैं आपके नैनपुर से पैंचवली ट्रेन चालू हुई है? देखिए, पूरे इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता और खुशी का विषय है। जब ये ट्रेन प्रारंभ हुई तो अब लोग सीधे भोपाल, इंदौर से जुड़ेंगे। और हमने आज के इस कार्यक्रम में जब ये प्रारंभ के अवसर में हमारे मंत्री जी भी थे, लोगों ने रेल के जितने भी पॉइंट्स अलग अलग क्षेत्रों को हमने प्रयास किया। और प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन है, हमारे रेलवे मंत्री जी का, ऋषि जी का, वास्तव में आने वाले समय में हमारे सभी और यहाँ से साउथ की जो हमारी ट्रेनें हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ को आने के लिए कोटा रिजर्व आगे जाने वाली ट्रेन, और आने वाले भविष्य में हम दिल्ली से भी कनेक्ट करेंगे। देखिए, इनके बारे में जितना भी अभी जी ने जैसा कहा कि मुझ जैसे व्यक्ति को इस पूरे अमान परिवर्तन में फाउंडेशन से लेकर के इसका क्लोजिंग तक करने का अवसर मिला। हर फेस वाई फेस जितने भी ऐसे क्षेत्र में, चाहे वो जबलपुर से प्रारंभ करने वाली ट्रेन हो या बालाघाट, गोंदिया, मंडला, फोर्ट, सिवनी, यहाँ से छिंदवाड़ा, नागपुर, ऐसे सभी हमने गति के साथ में पूरे रेलवे के विकास में जितना गति बढ़ी है शायद इसके पहले कभी हुआ नहीं।